तो जब आप बेकरी पे बैठती हैं तो कभी ऐसा हुआ कि कोई मतलब सोशल एलिमेंट्स आए, उन्होंने मिसबिहेव करने की कोशिश की, कभी ऐसा हुआ? होता है, तो- कभी कभी होता है। तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो? घने छाए हुए अंधेरों से उजागर होना है तुम्हें, जमीन पर रहकर आसमां में उड़ना है तुम्हें। जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट विद डॉक्टर चारिमा में। दोस्तों, जिंदगी एक सफ़र है और अपने पॉडकास्ट के ज़रिए हम अपने आने वाले हर मेहमान के इसी सफ़र को आपसे रूबरू करवाते हैं। उनकी कठिनाइयों का सफ़र, उनके आसमां छू लेने का सफ़र, उनके ज़ीरो से हीरो का सफ़र। और इसी श्रृंखला में हमारी जो आज की मेहमान है, उन्होंने बहुत ही जल्द गया वासियों के दिल में अपनी एक अलग जगह बना ली है। किसी के यहाँ कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कोई एनिवर्सरी हो या फिर कोई और ओकेजन, एक ही नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है केक वॉक। डिज़ाइनर केक्स बनाने में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। वो कहते हैं ना, वी थिंक दे क्रिएट। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान, केक वॉक की जननी, द लेडी विद अ मिडास टच, गया की फर्स्ट लेडी एंटरप्रेन्योर रोशनी आनंद का। आपका स्वागत है रोशनी हमारे शो में। थैंक यू मैम। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा फील हो रहा है, समथिंग न्यू। समथिंग न्यू। या तो रोशनी, मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो एक संक्षेप में अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बता दीजिए। आप कहाँ से हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? ओके, सो मेरा नाम रोशनी है। अभी आई एम ओनर ऑफ केक वॉक एंड मेरे पेरेंट्स इज ऑल्सो फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड। अच्छा, मेरी मम्मी भी अभी बिजनेस संभाल रही है। बिजनेस खून में है मतलब। हाँ हाँ, तो अभी मेरा इनफैक्ट मेरा पूरा खानदान ही खानदानी बिजनेस में है। मतलब 10% जॉब होंगे तो होंगे, नहीं तो 90% तो डेफिनेटली बहुत पैसा बिजनेस। होगा घर में। हाँ मतलब ठीक है। ठीक है। और मतलब जैसे आपने पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने अपना स्कूलिंग किस कंप्लीट subjects में? मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया डीएवी से। अच्छा। तो डीएवी मेडिकल से ही मैंने अपना फ्रॉम क्लास 1 to 12 कंप्लीट करा है। एंड उसके बाद मैं चली गई थी ग्रेजुएशन के लिए कैलकाटा। ओके। तो कैलकाटा में गोयनका कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल का नंबर 1 कॉलेज होता है। ओके। तो वहाँ पे आई टुक एडमिशन एंड वहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते ही लॉकडाउन आ गया। तो 6 सेमेस्टर मैंने लॉकडाउन में ही दिया। ओके। फ्रॉम घर से ही करा। घर से। हाँ, उसके बाद फिर अभी मैं गया में ही हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद फिर मैं वापस कहीं गई नहीं। तो मतलब कुछ जॉब वॉब भी किया था अगर आपने? हाँ मतलब मेरा प्लेसमेंट हुआ था टीसीएस में। ड्यूरिंग लॉकडाउन ही हमारा इंटरव्यू वगैरह सब कुछ क्लियर हुआ। सब लॉकडाउन के टाइम? हाँ नहीं, एक्चुअली 5th सेमेस्टर में हम लोगों का ओरल टेस्ट हुआ था। वहाँ पे जाकर के हम लोगों ने दिया था, लेकिन रिजल्ट आने में टाइम लगा। तब तक लॉकडाउन हो गया। तब तक लॉकडाउन हो गया। हाँ, तो लेकिन फिर ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से ये बेकिंग कहाँ से शुरू, ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली बचपन से ही मेरे को मन था बिजनेस करने का। बिजनेस करने का? हाँ, मतलब मैं क्लास 8 में भी थी ना, तो मैं इधर उधर जाती थी कि कहीं कुछ क्लासेस चल रहा हो खाने पीने का। अच्छा, तो मैं फ्रॉम द बिगिनिंग यू आर फॉन्ड ऑफ कुकिंग? और हाँ, तो मैं क्लास 8 में निकलती थी रोड पे। मेरे पास स्कूटी था बहुत पहले से, मतलब मैं क्लास 5 से ही स्कूटी चला रही हूँ। ओके। तो मैं निकलती थी रोड पे कि कहीं कोई क्लासेस चल रहा हो तो मैं करूंगी, पर कहीं मिला नहीं। अच्छा। तो जब लॉकडाउन हुआ तो फिर मतलब मेरा ये नेचर था ना कि मैं जब सो भी रही हूँ ना तो भी मुझे बिजनेस के ड्रीम्स आते थे, ओके। आइडियाज आते थे कि ये अच्छा। बिजनेस कर सकते हैं, ये बिजनेस कर सकते हैं। मतलब बहुत खुरपाती दिमाग था। तो समहाउ मेरे को मतलब ऐसा लगा कि मैं बेकिंग में जा सकती हूँ। बेकिंग। एंड लॉकडाउन वाज ग्रेट फॉर मी। तो बेकिंग का कुछ कोर्स वगैरह किया आपने कि नहीं? नहीं, मैंने कोई कोर्सेज नहीं किए। ग्रेट। बिना कोर्सेज के आपने? हाँ, मैंने यूट्यूब से ही जो भी सीखा, यूट्यूब से ही सीखा। वेरी नाइस। तो ये मतलब जैसे बाद में जाके बिजनेस का आइडिया था, लेकिन एज सच बेकिंग का आइडिया शुरू से नहीं था, ये बाद में आपको, जैसे बाद में आपकी इच्छा थी? एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था इन वेस्ट बंगाल कैलकाटा। तो उनकी सिस्टर होम बेकर थी। ओके। तो मेरे को लगा, कुछ नया लगा कि होम बेकर नाम का भी कुछ चीज एग्जिस्ट करता है, क्योंकि गया में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो जब मेरे को लगा कि अच्छा वो होम बेकर है, वो जब आता था तो अपनी दीदी के हाथों को भी कुछ हमारे लिए बेकिंग प्रोडक्ट्स लेके आता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उसको वैसा पुक करती थी कि मुझे भी सीखना है, मुझे भी सिखवा दे ऐसे करके, बट कभी मौका ही नहीं मिला क्योंकि कॉलेज, देन ट्यूशन, देन
काम तो पता ही नहीं चला कि कब टाइम खत्म हो गया। एग्जैक्टली कब आपका ये बेकिंग का जो कीड़ा था ना, एग्जैक्टली फाइनली इसने कब रूप लिया? 2021 की बात है, बहुत गर्मी था, लाइक अप्रैल था एंड उस टाइम पे मेरा जॉब चल रहा था। ओके। और मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ सीखना है। ऐसे ही मैंने यूट्यूब खोला, मुझे केक्स के वीडियोस आए क्योंकि बहुत वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे कुछ ना कुछ इधर उधर के। उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा आ रहे थे। एग्जैक्टली तो मुझे जब वीडियोस आने शुरू हुए तो मुझे केक के वीडियोस अच्छे लगने लगे। तो फिर मैंने बोला, मेरे जो एक पार्टनर थे जिनके साथ मैं ऑफिस ज्वाइन की थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक बार देख, तुमको करना है तो हम सामान वगैरह मंगवा के देखो। तो मैंने अमेज़न पे सारे सामान ऐड क्योंकि उस टाइम पे लिंक नहीं था ना कि कहाँ से मंगवाएंगे तो अच्छा पड़ेगा या ऐसा कुछ भी है, लॉकडाउन भी चल रहा था। तो जब मैंने अमेज़न से सारे प्रोडक्ट ऐड किए तो 20,000 का बिल बन रहा था। ओके। एंड उस टाइम पे 20,000 का इन्वेस्टमेंट वाज ह्यूज, क्योंकि जॉब थी प्लस ये फील्ड में उतना कुछ काम नहीं था। तो उसके बाद जब मैंने सामान, सबने मुझे बोला, डाउट किया कि 20,000 का सामान यहीं पे मतलब मंगवा रही है, यूज भी लाओगे कि नहीं लाओगे? तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है ना, देखते हैं। तो फिर जब हम लोगों ने सामान मंगवाया तो फिर हाँ, मैंने यूट्यूब देख के आई स्टार्टेड। तो जैसे आपने डायरेक्ट केक वॉक स्टार्ट किया या फिर पहले इनिशियली कैसे स्टार्ट किया? आपने घर से स्टार्ट किया? एक्चुअली मैंने घर पे ना केक्स बनाने शुरू किए, तो लाइक एक केक बनाया, आज कल दूसरा केक बनाया, फिर तीसरा केक बनाया, ऐसे करते करते घर पे ही। हाँ, मेरे घर में 8 लोग हैं। अच्छा। तो और मेरा पूरा खानदान गया में रहते हैं। मतलब फ्रॉम नानी घर तो दादी घर, सब लोग गया में बसे हुए हैं। तो फैमिलीज को भी खिलाया। तो जब एक टाइम आ गया ना कि अब लोगों ने बोला मैं नहीं खाऊंगा, अब टेस्ट कर थक चुके, अब नहीं, क्योंकि इतना मीठा 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 हो चुका था ना। इट्स बीन, मैंने 30-40 केक घर पे खिला दिए लोगों को। Okay, सारे फ्लेवर्स। बिफोर स्टार्टिंग योर वेंचर। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग जब मैंने 30-40 केक्स खिला दिए तो लोगों ने बोला अब नहीं खाऊंगा, आज जोड़ता हूँ। लेकिन मेरे घर में ना मीठा सबको बहुत पसंद है, ठीक है। मेरे इस वेंचर के बाद आज भी वो टाइम है कि लोग मीठा नहीं खा पाते हैं। मतलब इतना खिला दिया मैंने। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि अगर ऐसा है तो केक स्टार्ट करो सेल करना, क्योंकि केक इज समथिंग कि इसमें प्रैक्टिस की नीड होती है। आप ऐसा नहीं है कि आपने 10 केक बनाए, 20 केक बनाए, 30 केक बनाए तो यू आर गुड टू गो। कोई भी चीज में आपको प्रैक्टिस की नीडेड है। तो आप अगर चीज एक अलग होती है, हाँ, नॉर्मली हर कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो तो आपका हाथ छूट जाएगा। तो मम्मी ने बोला अब मैं बना तो लूंगी, खिलाऊंगी किसको, क्योंकि दैट इज वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम, एवरीथिंग। तो उस टाइम पे मम्मी ने बोला कि अच्छा लेट्स स्टार्ट करो ना, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी खिला लेना, मामा लोग को ही भेज देना। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो फिर मेरा ऑर्डर फर्स्ट मेरे मामा ने ही मुझे दिया था। उनका एनिवर्सरी था, मैंने केक तो बना लिया, मेरे पास डब्बे भी नहीं थे। फिर पता करा डब्बा कहाँ है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। और यहाँ पे ऐसा कल्चर अभी भी नहीं है कि आपको केक की सप्लाईज अच्छे से मिल जाएगी। ओके, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है अब तो। कहीं कहीं इनफैक्ट अभी भी मेरे पास कुछ बेकर्स आते हैं ना, नए नए जो मार्केट में भी आ रहे हैं, तो वो मुझसे कुछ सामान मांगते हैं ना, तो मैं अब दे देती हूँ। क्योंकि जो टाइम से मैं गुजरी हूँ कि मुझे सामान नहीं मिलता, वो मैं उनको नहीं करती, उनको ये चाहिए मैं दे देती हूँ। तो क्या अभी भी मतलब यहाँ पे सामान नहीं मिल रहा? अभी भी आपको बाहर से ही मंगाना पड़ रहा है? अभी भी बहुत सारा सामान जो अच्छा प्रीमियम सामान होता है मैं बाहर से ही मंगवाती हूँ। फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम पुणे, हर जगह से मैं कुछ सामान मंगवाती हूँ अभी भी, आज के डेट में भी। हाँ, मतलब स्टिल इट्स नॉट अवेलेबल। तो फिर जैसे शॉप खोलने का कैसे आया? जब क्योंकि केक घर वाला चल ही रहा था आपका, तो घर वाला, लेकिन पहले कैसे घर वाले का बताइए कि। फिर उसके बाद मैंने लाइक आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम पेज। मैंने नाम सोचा, बहुत नाम रिसर्च किया, क्या नाम कर सकते हैं, फिर नाम केक वॉक मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने केक वॉक नाम बहुत यूनिक लगा, तो मैंने फिर उस पर ही इंस्टाग्राम पेज बनाया। एंड सबसे स्ट्रेंज बात है ना कि उस टाइम पे मेरे घर में फ्रेंड्स ही नहीं थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो भी स्कूल के फ्रेंड्स थे सब बाहर जा चुके हैं। हाँ, राइट। कोई गया में नहीं था, कोई भी गया में नहीं था, तो मेरा कोई सर्कल ही नहीं था। तो इस केस में और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था फॉर मी टू प्रमोट माय बिजनेस, क्योंकि फैमिली कितना ही सपोर्ट करेंगे, कितना ही खाएंगे। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया, कुछ कस्टमर ने ऐसे ट्रायल एंड एरर पे मंगवाया। आज मैं जो भी हूँ ना, माउथ पब्लिसिटी से हूँ। ओके। मतलब एक
फॉलोअर्स से मैं आज 5,600 कुछ फॉलोअर्स हैं मेरे, जो भी हो माउथ पब्लिसिटी से हूँ। पब्लिसिटी। तो जैसे आपने ये जो शुरू कर दिया, तो आपका जॉब कंटिन्यू कर रहा था या आपने हाँ। कंटिन्यू कर दिया? इस टाइम पे मेरा जॉब कंटिन्यू था। अच्छा। एंड इसमें मेरा एक फ्रेंड था सौरभ, ठीक है, तो उसने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम जो जिस वेबसाइट पे काम करते थे उस वेबसाइट को ऑन रहना था, ठीक है, तो मैं उसको टीम्स में शेयर करती थी अपना स्क्रीन, ओके। एंड ही यूज्ड टू वर्क ऑन माय स्क्रीन। वाह, ग्रेट, ही वाज वेरी सपोर्टिव। अदरवाइज मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि मेरा जॉब इज 10 आवर्स का जॉब था, एंड समटाइम्स ये होता था ना कि हमारी नाइट शिफ्ट होती थी, क्योंकि मैं अमेरिका बेस्ड कंपनी यूएसए में जॉब का था, हमारा जॉब था, तो नाइट शिफ्ट चल रही है, ठीक है, मैं केक्स बना रही हूँ, मैं अपनी मम्मी पापा, मेरे पास कोई जगह भी नहीं था, मैं अपने मम्मी पापा के रूम में, मेरे मम्मी पापा सो रहे हैं, मेरे केक साइड में बन रहे हैं, नीचे रूम में मेरा सिस्टम चल रहा है, वहां पे टक 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 हो रहा है, मीटिंग से कॉल आती थी तो वो मुझे कॉल करती थी कि तुम्हारे टीम्स में कॉल आ रहा है, मैं भाग के केक छोड़ करके जाती थी मीटिंग अटेंड करने के लिए, फिर मैं भाग के आती थी केक बनाने के लिए। तो काफी टफ रहा है। बहुत टफ रहा। और जब अगर आप सुबह 6 बजे तक जॉब कर रहे हो और आपको फिर कम से कम 6 घंटे की तो नींद चाहिए होती है, उस बीच में ऑर्डर आएगा, तो बहुत डिफिकल्ट था मैनेज करना ये सारी चीज। मैं जॉब रिजाइन तब क्यों ना जब मैंने फाइनली शॉप ले लिया, ओके। उसके पहले तक 1.5 साल तक मैंने जॉब कंटिन्यू किया, मैंने नहीं छोड़ा जॉब। ग्रेट। मैं जॉब बिना जॉब छोड़े और मेरे अपने फ्रेंड के हेल्प लेकर के मैंने ये सारा चीज जितना कुछ है वो करा, क्योंकि हम दोनों सेम कंपनी में सेम वेबसाइट पे वर्क करते थे, लाइक मेरे भी वही वेंचर था, उनका भी वही वेंचर था, तो इसीलिए वो टाई अप बनानी। तो आप अगर टीसीएस में ही काम कर रहे हो, एक्चुअली मैं टीसीएस में जॉब करती थी, अगर आप टीसीएस में काम कर रहे हो तो कोई और वेंचर में काम कर रहे हो तो आप नहीं घुस सकते ना, लेकिन एक वेबसाइट पे घुसने का था क्योंकि उनका भी सेम एडमिन था, इसीलिए। तो फिर जब इंस्टाग्राम पे लोग ने स्टोरी डाला और मेंशन करा, तो वैसे वैसे धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होता चला गया। हाँ। एंड सबसे बड़ी बात है कि एंड आपका जो प्रोडक्ट होगा वो भी काफी अच्छा होगा। सिर्फ ये लोगों के बोलने से तो नहीं होगा ना। एग्जैक्टली लोगों को पसंद आए, आपके केक्स पसंद आए, तभी आप आज यहाँ पे हैं। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जब आपने शॉप शुरू किया, तो शॉप मतलब जब आपका जॉब भी चल रहा था, घर से कर ही रहे थे, तो क्या मतलब फिर शॉप करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो कठिनाई हो रही थी, क्योंकि वो बिजनेस का कीड़ा दिमाग में घूम रहा था ना, कि इतने छोटे लेवल तक नहीं करना है, बड़ा करना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, खुद का नाम बनाना है, खुद बहुत बड़ा करना है। क्योंकि पापा को मैं हमेशा देखती हूँ ना कि वो छोटा नहीं सोचते, पापा भी हमें हमेशा यही बोलते थे कि छोटा सोच मत रखो, बड़ा सोच रखो। ये अलग बात है कि दुकान खोलने में मुझे बहुत स्ट्रगल्स आए, क्योंकि कोई भी एग्री नहीं था। पर मदर में आपने बोला मम्मी ने काफी सपोर्ट किया आपको। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, करा पापा ने भी है, लेकिन ऐसे था कि लाइक अगर लड़की को बिजनेस करा देंगे तो लोग क्या बोलेंगे। अच्छा, ऐसा मतलब लोगों की मेंटालिटी इज डिफरेंट ना। आज भी लोग बोलते हैं कि मतलब मैं कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ या एक और कर रही हूँ, तो इसकी शादी क्यों नहीं करा रहे हो? अच्छा, अभी भी क्यों, मतलब ठीक है, हाँ। तो ये वाला लोगों की सोच रहती थी, तो पापा भी एग्री नहीं थे कि नहीं, मतलब उन लोगों का भी सोचना सही था उन लोगों के अकॉर्डिंग कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर शादी कौन करता है, क्योंकि सबको आज के डेट में सिचुएशन चाहिए सबकी कि अच्छा पढ़ लिया, जॉब अब शादी करा दो। हाँ, तो वो ये होती है, तो कोई एग्री नहीं कर रहे थे। फिर कैसे होगा, कोई करने को तैयार। एग्जैक्टली, लोगों का ये भी सवाल होता है, एग्जैक्टली, ज्यादा कर लेगी तो कैसे कोई शादी नहीं करेगा। एग्जैक्टली, ये बस इसी थिंकिंग के कारण कोई एग्री नहीं थे इस चीज के लिए। ठीक है, तो वजह से और जब शॉप स्टार्ट किया तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग गया होगा। हाँ, बहुत इन्वेस्टमेंट लगा था, बहुत ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट लगा था, क्योंकि पहले हम लोगों ने सोचा था कि छोटा सा शॉप करेंगे, लेकिन शॉप हमें एक ही जगह सही लगा, वो भी यहाँ पे, तो एपी कॉलोनी वाली ब्रांच वाले में। तो इस वाले पे खास क्या, मतलब उसी जगह पे आपने क्यों शुरू किया, कोई खास स्ट्रैटेजी थी? एक्चुअली मैं जब भी मार्केट में जाती थी ना, मैं सबसे पूछती थी यहाँ पे रेंट खाली है क्या, यहाँ पे रेंट खाली। बट लोग ना, लिटरली मैं बता रही हूँ, लड़कियों को बिल्कुल मजाक में लेते हैं। ठीक है, लाइक लगता है कि ऐसे ही मजाक में बात करें, मतलब भाव, एक होता है ना भाव देना या फिर लाइक कंसिडर करना, नहीं करते थे। ठीक है, कि मतलब ऐसे पूछ रही है, ऐसे मतलब
तो बैकग्राउंड नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने दे दिया कि आपको रिक्वेस्ट करना पड़ा, पेस्टर करना पड़ा, क्या होता? नहीं, मुझे यहाँ पे भी बहुत पापड़ बेलने पड़े कि हाँ, कि लाइक ऐसा है। फिर बताया मैंने कि मेरे पापा का ये बैकग्राउंड है, आप फिर मेरे पापा से मिलो। तो बहुत चीज करने के बाद मुझे यहाँ पे शॉप मिली। ओके। बहुत सारी चीजें कंसिडर करने के बाद फिर वहां पे मैंने सोचा एक शॉप खोलूंगी, वो भी चलेगा कि नहीं चलेगा, इतना इतना रेंट है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से करते हैं, तो मैंने 2 शटर की शॉप जो है फिर कंसिडर की। नहीं सही है वो, मतलब स्पेस भी अच्छा है वहाँ पे, हमने देखा हाँ। है। एंड मतलब इट्स रियली गुड। हम 2 रेगुलर और अब- कस्टमर हैं आपके। हमारे हॉस्पिटल से तो कुछ भी फंक्शन होता है तो रेगुलर वहीं से केक आता है। Yes, ma'am. ठीक है। तो पॉइंट। जैसे आपकी बेकरी में क्या क्या अवेलेबल है, ये हमारे दर्शकों को एक बार बताएंगे? हमारी बेकरी में अभी आपको मिल जाएंगे 120 प्लस वेराइटीज ऑफ कुल्फीज। ओके। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास केक्स हैं, कस्टमाइज केक है। आई एम फेमस फॉर कस्टमाइजेशन, क्योंकि मेरे केक्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं, डिजाइन के मामले में, टेस्ट के मामले में। एंड फिर हमारा आता है चीज केक, हम लोगों ने भी नया नया लॉन्च किया है। तो चीज केक भी हम लोगों ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। एंड 4 फ्लेवर ही है, 5 फ्लेवर, बट लोगों को बहुत अच्छा लगता बहुत है। अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। माय डॉटर लव्स दैट। थैंक यू मैम। सो ये सारी चीजें हैं। स्नैक्स भी हमारे पास है। स्नैक्स में आपको हॉट डॉग हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये सारे स्नैक्स आइटम्स भी हमारे पास हैं। मुंह में पानी आ रहा है मेरे। तो जैसे केक के डिजाइन आपके बड़े यूनिक होते हैं, कस्टमाइज होते हैं, तो वेयर डू यू गेट दीज आइडियाज फ्रॉम? कुछ आइडियाज तो मेरे खुद के होते हैं, लाइक कस्टमर ने बोला। कई बार ना कस्टमर बस ऐसे वर्बली बोल देते हैं कि मेरे को एक केक चाहिए, केक पे एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन एक आदमी के साथ चाहिए। ठीक है, तो वो मैं ड्रॉ करती हूँ। Okay. कैसे ड्रॉ करा कि अच्छा ये केक है, अगर राउंड शेप में रहेगा तो कैसा लगेगा, स्क्वायर में रहेगा तो ऐसा कैसा लगेगा। तो कुछ चीजें मैं खुद से करती हूँ, कुछ चीजें मैं नेट का हेल्प लेती हूँ, कुछ चीजों में मैं दोनों को मिक्स करती हूँ। तो ऐसे ही करके हम डिजाइन जो है वो कंसिडर करते हैं। कभी कभी हम जो सामान लेकर के आते हैं बाहर से, तो वो सामान को ही हम डिजाइन कुछ भी अपने तरफ से इनोवेट करके और फिर स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जैसे आपने भी ये कुल्फी की बात की, आपके 150 प्लस कुल्फी है ना? हाँ, 150 प्लस तो वेराइटीज। इसके बारे में बताइए। इसका भी एक स्टोरी है। इसका स्टोरी है ना कि एक पहले XYZ कुल्फी था, लेकिन अभी मेरे पास कुल्फी हाउस है। हाँ। वैसे ही एक और ब्रांड थी, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी। ठीक है, तो उनसे मैंने बात की थी फ्रेंचाइजी के लिए। ठीक है, काफी बात आके भी बढ़ा, बट उन्होंने वो शायद झिझक गए कि पता नहीं इनसे होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने हमें फ्रेंचाइजी नहीं दी। बट मुझे था कि केक्स के अलावा भी हमारे पास कोई आइटम रहे, ताकि हम अगर इसका सेल थोड़ा डाउन है तो इसका सेल से मैनेज हो जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी थी। तो उन्होंने जब मना कर दिया तो मैंने बोला ऐसा थोड़ी कि एक ही ब्रांड है, ऐसे और भी ब्रांड्स होंगे जो अपने आइटम्स फ्रेंचाइजी करने के लिए रेडी होंगे। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, तो मुझे कुल्फी हाउस मिला। एंड इनका ऑलरेडी 83 आउटलेट्स था। ओके, तो ये कहाँ के हैं? ये दिस इज चेन्नई बेस्ड कंपनी। आप चेन्नई से मंगवाते हो अपना सारा? हाँ, हमारा सामान चेन्नई से आता है। आपके कुल्फी के भी बहुत फैन है। थैंक यू। गर्मियों में रेगुलर लोग कुल्फी हाँ, खाते हैं एग्जैक्टली, सर भी आते हैं। तो वैसे ही हम लोगों ने फिर बात करी तो पता चला कि हाँ ऐसा है। तो हम लोगों ने, मैं चेन्नई गई थी, फिर चेन्नई जा करके सारा कुछ देख वेख करके वापस आ करके हम लोगों ने ये सेटअप कराया पूरा खुद का। गुड, मतलब कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। मतलब यू बीइंग अ गर्ल, मतलब दोनों चीजें आप इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो इनिशियली तो सारे केक जैसे आप खुद बनाते थे, तो अभी तो लोड काफी बढ़ गया है, तो नाउ हाउ डू यू मैनेज? मेरे पास स्टाफ्स की बहुत टीम है। किचन में वी हैव 6 मेंबर्स ऑफ स्टाफ, सिर्फ केक्स मैनेज करने के लिए। तो उनको भी ट्रेनिंग देने पड़ती है कि हाँ हमारे यहाँ पर्सनली ट्रेन करते हो? मतलब वो ट्रेन स्टाफ होते हैं, बट उनको थोड़ा नॉरिश किया जाता है, क्योंकि हर जगह अलग कल्चर चलता है। तो वो पहले से ही ट्रेन स्टाफ है, बट हम लोग नॉरिश करते हैं कि हाँ तो ये ट्रेन यहाँ पे कहाँ से आए हैं? आपने बुलवाया है इनको? हाँ, इनको कहीं से मैंने बुलवाया है। इनको ढूंढ करके इधर उधर से वाया लिंक हम ढूंढ करके फिर इनको बुलाते हैं। फिर अपने तरीके से, जैसे हमारे यहाँ मेरे शॉप में पार्टिकुलरली लेस क्रीम केक्स होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम अपने स्टाफ को कहते हैं कि क्रीम चाहिए ही नहीं लोगों को। तो हमारे यहाँ उस हिसाब से हम ढालते हैं कि हाँ भैया केक बनना है तो आप लेस क्रीम बनाओ, या इस तरीके से बनाओ, या एक लेस कलर यूज करो। हम लोग ज्यादा कलर प्रेफर नहीं करवाते हैं। तो कुछ कुछ चीजें वो ऑलरेडी ट्रेंड है, बट हम लोग फिर भी यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं कि आप ऐसे से, हमारा कल्चर है, आप ऐसे से फॉलो कर सकते हो। ओके।
तो जैसे आपको आपने अभी तो जैसे टीम बनाई है, आपने बुला रखा है, ट्रेन भी करते हैं अपने तरीके से, कभी कभी ये भी डर लगा रहता होगा कि कहीं वो कल को छोड़ के चले जाएंगे, हो सकता है आप कहीं कंटेम्प्रेरी ना बन जाएं, या सेकेंडली फिर मतलब फिर नए तरीके से टू स्टार्ट फ्रेश नए लोगों को लाएंगे, फिर उनको अपने तरीके से ढालो। किसी भी बिजनेस में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता ही है है स्टाफ, बिकॉज कई बार होता है कि हम उनको सिखाते हैं, सिर्फ किचन स्टाफ ही नहीं, बाहर के भी स्टाफ होते हैं आप सेल्स के लिए, तो आप उनको प्रॉपरली ट्रेन करते हो, उनको बोलने भी नहीं आता है, कस्टमर से बात करने भी नहीं आता है, आप ट्रेन करते हो, वो 3 महीने 6 महीने रहते हैं, फिर उनको कहीं 500-1000 रुपए ज्यादा मिल जाता है एंड दे स्विच। तो कभी ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है। जैसे आपके पास ऑर्डर्स हैं एंड you're short of staffs। हाँ, इनिशियल फेज में हुआ था, मेरा फर्स्ट ही जो स्टाफ था ना, शेफ स्टाफ थे, तो वो उन्होंने मुझे मेन टाइम मेरा ओपनिंग हुआ, फिर कुछ टाइम उन्होंने वर्क किया एंड अचानक से वो गायब। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही शेफ हूँ, तो मैं खुद ही बना लेती थी। आज भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हो सकता है कि हाँ 20 ऑर्डर तो मैं 20 ना बना पाऊँ टाइम पे, 20 ना ले पाऊँ, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुझे अपना किचन शट डाउन करना पड़ जाए, क्योंकि मैं खुद ही बेकर हूँ, मैं खुद ही बना लेती हूँ। अब तो जॉब भी छोड़ दिया है। अब तो जॉब भी छोड़ दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपके ज्यादातर क्लाइंट्स कौन है आपको? अभी अगर ज्यादातर क्लाइंट्स की बात की जाए तो बहुत डॉक्टर्स वगैरह है जिनके हमारा केक जाता है, फिर संबोधि रिट्रीट में हमारा केक जाता है, लाइक अभी उनके बेटे की शादी भी थी तो इंगेजमेंट में भी हमारा केक गया, उनके छोटे वाले बेटे में भी हमारा केक गया। फिर बहुत दूर दूर में बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं हमारे, जहाँ मतलब उन वैसे लोग भी है ना जिनके साथ मैं घर से जुड़ी हूँ और घर से जुड़ करके अभी तक भी वो बने हुए हैं। मतलब संबोधि इज वन ऑफ देम। संबोधि का जो मुझे फर्स्ट ऑर्डर आया था, उनके इंस्टाग्राम पेज का 10K हुआ था। अच्छा। वो मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो आज भी है। और मैंने घर से इतना बड़ा केक बनाया था अकेले। दैट केक वाज फॉर 15,000। और मैंने इतना बड़ा न्यूटेला केक बनाया था घर से, खुद ही बनाया था, बिना किसी शेफ के, बिना किसी बड़े मशीन्स के, कुछ के, सबके बिना। एंड दे लाइक इट सो मच कि उन्होंने खुद से पोस्ट किया इन संबोधि बुकिंग वाले पेज पे इन इंस्टाग्राम। तो जैसे अब तो आपका सेकंड स्टोर भी खुल गया है, हाँ जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सेकंड स्टोर के बारे में अभी यही बोलना चाहूंगी कि अभी स्टेशन ब्रांच पे पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे है, बट उसमें नई चीज ये है ना कि वहाँ केक, स्नैक्स, पेस्ट्रीज के अलावा भी हमारा कंप्लीट रेस्टोरेंट सेटअप है। अच्छा। कंप्लीट रेस्टोरेंट सेटअप, फ्रॉम नान टू कॉन्टिनेंटल टू इंडियन टू चाइनीज, एवरीथिंग। सारा आइटम्स हम वहाँ रखे हुए। वहाँ पे जैसे पार्किंग वार्किंग की इशू नहीं है? आराम से पार्किंग की थोड़ी इशू है बिकॉज वो स्टेशन है, बट हम लोग समहाउ मैनेज करवा लेते हैं क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पे लगवा करके या समहाउ कैसे भी हम लोग मैनेज करवा देते हैं। तो जैसे आपने बताया कि इनिशियली आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, अभी उनका क्या रिएक्शन है? हाउ दे फील नाउ? दे फील प्राउड? इनिशियली तो वो नहीं मान रहे थे क्योंकि लाइक वही कंसर्न पार्ट था, प्लस उनको ये लग रहा था कि मतलब कैसे होगा, मतलब कितना कमा लोगी। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत इनस्टेबल होता है ना बिजनेस, ऐसा बहुत रिस्क फैक्टर होता है, जरूरी नहीं है कि एक बार में ही चल जाए। सही बात है। तो इसलिए उनका क्वेश्चन हमेशा ये रहता था कितना कमा लोगी तुम, कितना खर्चा, पहले खर्चा जोड़ के दिखाओ। मुझे पेन पेपर दिया गया, मैं खर्चा जोड़ी तो लगभग नहीं बहुत मिनिमम करके भी 1 लाख का खर्चा बैठ रहा था। तो पापा बोल रहे थे कि कितना केक बेच लोगी जो 1 लाख कमा लोगी, तो 3-4 केक से ज्यादा सेल कर लोगी क्या? ठीक है, वो अपने तरीके से सही थे क्योंकि गया में ये है ही नहीं, गया में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, गया में फीमेल एंटरप्रेन्योर नहीं है, तो वो भी अपने जगह पे सही ही थे। लेकिन आज जब एक आउटलेट खुला, on the day of opening I hugged my father and cried so much कि thank you पापा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज वो मतलब बहुत प्राउडली हर जगह लाइक किसी शादी में जाते, किसी इवेंट में जाते, मेरा इंस्टाग्राम पेज खोल करके वो दिखाते हैं मेरी बेटी है। हाँ लाइक एवरीवेयर, लाइक उनके घर यहाँ कोई स्टाफ भी आते हैं या कोई शॉप में उनके कंपनी के आदमी भी आते हैं, तो वो ऐसे दिखाएंगे, उनको प्रोफाइल दिखाएंगे, उनको मेन्यू देंगे, उनको कहेंगे आप जाइए ट्राई करिए, मेरी तरफ से ट्राई करिए, मेरी तरफ से ट्राई करिए। वो किसी न किसी को हमेशा बेचते ही रहते हैं। मतलब अभी उनको बहुत मजा आ रहा है, मतलब बहुत खुश है वो, इसीलिए हम लोगों ने जो नया सेटअप डाला वो भी उनके ही आशीर्वाद से डाला। ग्रेट। तो जैसे अभी राशनी यू हैव अचीव्ड सो मच, मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है, तो अभी भी मन में कोई कसक है बाकी कि अभी और कुछ करना है? देयर इज मोर टू इट।
मैम करना तो है, बहुत कुछ करना है अभी। लाइक अभी अगर मैं कहूँ तो मुझे 10% ऑफ गया जानते हैं। अच्छा। ठीक है, आज अभी ऐसा होता है कि मैं कहीं गई तो लोग कहते हैं, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े लोग हो, कि आप केक वॉक वाली दीदी है ना, हाँ, हाँ, कि आप केक वॉक से हो ना। हाँ, ठीक है, तो अभी 10% ही लोग मुझे जानते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि गया भी बहुत बड़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि केक वॉक मैं इतना बड़ा लेवल पे लेके जाऊं कि मुझे, मेरी मम्मा, मेरे पापा, सबको, सब लोग को बहुत अच्छा वो फीलिंग हो कि आज बहुत बड़ा कुछ हो चुका है। तो बोध गया साइड आप प्लान कर रहे हो? वी आर प्लानिंग 1 कि to वहाँ पे 2। भी काफी है स्कोप। हाँ, मतलब वी आर प्लानिंग, हम लोग मार्केट रिसर्च कर रहे हैं कि कहाँ सेटअप करने से क्या अच्छा हो सकता है। वी आर वर्किंग ऑन इट। ओके। तो रोशनी, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, बट स्टिल आई विल बी आस्किंग, आर यू स्टिल सिंगल? कोई है आपके लाइफ में, मतलब कुछ प्लान्स है आगे का जो हमारे दर्शकों को या हमसे कम से कम उनसे रूबरू करवा दीजिए? हाँ, आई एम नॉट सिंगल। लाइक पार्टनर है मेरे, हाँ। जिनसे मैं इन अ ईयर और इन हाफ ईयर आई विल गेट मैरिड। ओके। बट उनको अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि वो अभी थोड़ा छुप छुपा के चलते हैं। अच्छा, छुप के चलते हैं पर्दे में रहते हैं। हाँ, पर्दे में रहते हैं। तो रोशनी, एक मेरा अगला सवाल है कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है जो वुमेन्स इंडिपेंडेंस, लेडीज बिकम वेरी सक्सेसफुल, दे आर बिकमिंग वेरी वेरी सक्सेसफुल। मतलब एक बार सक्सेस होने के बाद ना, जैसे वो शादी नहीं करना चाहती है, अक्सर काफी पेरेंट्स का कंप्लेन आ रहा है। तो व्हाट कुड बी द रीजन? जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती हैं, क्योंकि मेरे फैमिली में तो एवरीवन वाज वर्किंग, माय प्रीवियस जनरेशन, मम्मी, माय पेरेंट्स, माय मदर, मेरी मौसी, चाची, एवरीवन वाज वर्किंग, एंड उन्होंने फैमिली और ये जॉब दोनों को साथ लेके वो लोग चले। तो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट कि क्यों ऐसा है? मे बी लाइक मेरा तो व्यू पॉइंट ऐसा नहीं है। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। हाँ, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड सून। बट हाँ, कुछ लोग होते हैं जो लाइक उनके थॉट्स ये होते हैं कि मे बी हस्बैंड सपोर्टिव मिल जाए तो इन लॉज सपोर्टिव ना हो, या फिर जो वो कर रहे हैं या जितनी मेहनत से वो आगे बढ़े हैं उतना स्कोप वो शादी के बाद ना कर पाए। तो मे बी इस डर से, इस चीज के डर से कि ना कर पाऊं मैं। हाँ, इस चीज के डर से वो सोचते हैं कि नहीं, मैं अकेले अभी जितना आगे इसको लेके जा सकती हूँ उसको लेके चलती हूँ, उसके बाद फिर हाँ, बाकी तो हर किसी का अपना पर्सनल व्यू पॉइंट होता है, तो उसमें तो हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जब आप बेकरी पे बैठती हैं तो कभी ऐसा हुआ कि कोई मतलब सोशल एलिमेंट्स आए, उन्होंने मिसबिहेव करने की कोशिश की, कभी ऐसा हुआ? होता है, तो कभी कभी होता है। तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो? कभी कभी होता है, बट मैं खुद ही गुंडी बन जाती हूँ। मेरे साथ ये नहीं है, मेरे साथ ये नहीं है कि मैं मतलब झिझकूं। मैं खुद ही गुंडी बन जाती हूँ कि ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कर दिया। मेरे साथ ऐसे नहीं होगा। मेरे में कहीं ना कहीं मेल हार्मोन्स है। अच्छा है कि मैं अकेले हैंडल कर सकती हूँ, मैं अकेले भिड़ सकती हूँ। ये अभी का नहीं है, मैं मेरे पहले भी ऐसा होता था कि इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा अगर कहीं ट्रिप पे जाते हैं ना, तो ही ऑलवेज वांट मी ऑन ट्रिप। अच्छा, कि मैं अकेले हर चीज मैनेज कर दूं। और इसका बहुत बड़ा रीजन मेरे पापा है कि उन्होंने शुरू से ही मेरे को ऐसा बनाया कि तुम कर लोगी अकेले। they made you very confident। हाँ, कि तुम कर लोगी अकेले, तुमसे हो जाएगा। हाँ। तो रोशनी, मैंने सुना है कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। हाँ जी मैम, क्या उसकी सच है? हाँ, ये सच है। इसकी स्टोरी ये है कि जब मैंने ये बोला ना घर पे कि मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि मेरा 1 साल का जर्नी हो चुका था केक्स बनाने में। 2021 में आई स्टार्टेड, 2022 हो चुका था। एंड गर्मियों का वक्त था, वही सेम 1 साल बाद। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे बिजनेस ही करना है। 1 साल हो गया, मैं घर से सेल कर रही हूँ। मैंने घर से जब 800 केक सेल कर लिए, तब मैंने बोला कि अब मुझे करने दो, अब मुझे जॉब भी छोड़ना है और मुझे शॉप करना है, बिजनेस करना है। तो जब मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं हुए, तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि देखो पापा तो नहीं मान रहे, एक काम करो, तुमको कुछ सीखना है तो तुम सीख लो। बड़ी स्वीट, मैंने देखा है। तो मम्मी ने बोला कि देखो पापा तो नहीं मान रहे, तो तुम एक काम करो, तुमको सीखने के लिए कुछ मना नहीं है, तुमको और कुछ सीखना है तो तुम सीख लो, लेकिन ये जिद छोड़ दो। तो मैं उस बीच में बोली ठीक है। उस टाइम पे मेकअप के वीडियो आ रहे थे। अच्छा। तो मैंने बोला मुझे मेकअप सीखना है। तो मैं फिर दिल्ली चली गई मेकअप सीखने के लिए 1 मंथ के लिए। तो कहाँ पे किया था? दिल्ली में शीना कौर मैम है। अच्छा। तो उनके यहाँ मैंने 1 मंथ का कोर्स किया। तो उसमें भी मुझे सब कुछ मिला जुला के 1.5-2 लाख रुपया
इन्वेस्टमेंट लग गया, क्योंकि कुछ भी आप सीखते हो तो सिर्फ सीखने का पैसा नहीं लगता, वहां जाने का, वहां रहने का, वैनिटी बनाने का। तो मेरी खुद की 1.5 लाख की वैनिटी बनी, तो सब करते करते 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया, जो टचवुड मैंने इन ईयर निकाल भी लिया। Okay. तो ऐसा फेज आया कि जब मैं सीख के वापस आई तो जिद तो वही था, बिजनेस करना है। तो एक तरफ मेकअप चल रहा है, एक तरफ जॉब चल रहा है, एक तरफ केक चल रहा है। तो फिर जब सबने देखा कि अब नहीं मान रही है, तो पापा ने बोला ठीक है जाओ, तुमको मैं चैलेंज देता हूँ, तुम खुद दुकान ढूंढो, मैं नहीं करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप नहीं ढूंढ के दोगे तो मैं देख लूंगी। फिर मैं रोड पे निकली 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, कि कहीं ना कहीं तो दुकान मिल ही जाएगा। फिर फाइनली मुझे एपी कॉलोनी में शॉप मिला, तो मैंने बोला कि मिल चुका है, चलिए आप। तो फिर ये हुआ। लेकिन इस बीच में जब मुझे शॉप मिल गई तो मैंने रिजाइन करा, लेकिन मेकअप को मैंने लेके चला। अच्छा। तो एक तरफ मेरे केक्स की बुकिंग आती थी, तो मैं शॉप से केक्स के पास भी जाती थी, और कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि मैं केक भी लेके गई हूँ, मेकअप भी की हूँ। किया। हाँ, तो वो मेकअप वाला अभी भी आपका चल रहा है? अभी भी मेरा चल रहा है। अच्छा, वो भी चल रहा है। हाँ, लाइक अभी भी बुकिंग्स आते हैं तो मैं करती हूँ, बट मैं अपना फुल टाइम उस पर नहीं दे पाती, क्योंकि उतनी टाइम नहीं होती है मेरे पास। लेकिन अभी भी जहाँ से बुकिंग आती है, मैं केक्स भी ले लेती हूँ, मैं मेकअप भी ले लेती हूँ। बहुत सारी ब्राइड मेरी ऐसी है जिसको मैं एक तरफ मेकअप कर रही हूँ, एक तरफ केक का सेटअप उसके बाद जाके कर रही हूँ। तो बहुत जगह ऐसे मैंने कर रखा है। घर का पैसा घर पे आना चाहिए, चारों तरफ से। हाँ, बरसना चाहिए। हाँ। तो रोशनी, मेरा आपके से आखिरी सवाल ये है कि किसी, अभी तो आप इतना हाई लेवल पे बेकिंग कर रहे हो, आजकल बहुत सारे शोज भी आ रहे हैं, बेकिंग कंपटीशन या शेफ कंपटीशन वगैरह जो आ रहे हैं, तो उसमें कभी प्लान है जाने का? अभी तो ऐसा मैंने मैम सोचा नहीं है, बट हाँ, मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगी। हाँ, कुछ भी मौका नहीं छोड़ना है। अगर कुछ छोड़ना है। नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है, एक ही जिंदगी है, सब करना है। और जैसे आपने अभी बताया, तो आपको बच्चों को भी सिखाने का शौक है, कुछ क्लासेस भी आप लेंगी? हाँ, मैंने लिया है क्लासेस, मैंने 3 राउंड ऑफ क्लासेस लिए हैं। मैंने टोटल 20 बच्चों को अभी तक पढ़ाया है। तो ये क्या कहते हैं, ऑनलाइन करवाए अपने क्लासेस या अपने शॉप? 2 बच्चे को ऑनलाइन सिखाया है, Okay. 3 को घर पे सिखाया है, और बाकी सबको मैंने एक अकेडमी बना करके और एक अकेडमी में क्लासेस दी हैं। तो ये आपका कंटिन्यू करने का इरादा है? अभी फिलहाल तो नहीं, बिकॉज टाइम नहीं मिल पाता है। टाइम नहीं मिल पाता। हाँ, बट जिनको सिखाया है दे आर डूइंग गुड। हाँ, जिनको सिखाया है दे आर गोइंग। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव अलग होगा, बट कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके। मतलब वो भी पर डे एक सेल कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो गया में ही है? गया नहीं है। नाइस। जो कुछ लोग खुद से 1 केक 2 केक पर डे का ऑर्डर लेकर के सेल कर ले रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं कि मैंने जिनको सिखाया वो बैठे हुए हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो उनका अलग पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन कुछ लोग अच्छा कर भी रहे हैं, ये देख के अच्छा लगता है। गुड। तो अभी जैसे यू अचीव सो मच, अभी इतने आगे आ गए हो, तो एंड यू आर यंग, तो हमारे यूथ के लिए आपका कोई संदेश है, कुछ आप बोलना चाहोगे? मैं यही सजेशन दूंगी कि अगर मन में कुछ है कि करना है, तो पेरेंट्स कन्विंस्ड हो जाते हैं बाद में, तो जरूर करना चाहिए। और अगर मन में है कि हमसे ये काम हो जाएगा या मैं ये काम में अच्छी हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे पेज बनाएं। इंस्टाग्राम इज अ वेरी गुड मार्केट, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे पेज बनाएं, अपना काम दिखाएं, लोगों को पसंद आएगा तो वो आपको अगर एक ऑर्डर देते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि वो एक ऑर्डर आपके लिए कब बहुत अच्छा गेम प्ले कर जाए। क्योंकि मुझे भी इंस्टाग्राम से 1 ही ऑर्डर मिले थे, और वो 1 ऑर्डर ही मुझे आज यहाँ पे लेके आया है। तो अगर आपको लगता है कि आप आर्ट के फील्ड में अच्छे, आप स्केच के फील्ड में अच्छे हैं, आप खाने पीने में अच्छे हैं, आप हैम्पर्स बनाने में अच्छे हैं, तो लोग घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं, लोग कहते हैं ना कि नहीं मुझे तो बाहर जाने नहीं मिला, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास ये फैसिलिटीज नहीं है। भाई, मैंने एक छोटे से रूम, इतने बड़े रूम में और केक स्टार्ट किया, एक तरफ मेरे मम्मी पापा का बेड लगा हुआ है, एक तरफ मैंने मेरे पेरेंट्स से कंप्लीट था कि पूरा घर भरी हुई है। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया है। तो सब कुछ शुरू में नहीं मिलता, आपको वहां तक लेके जाना पड़ेगा, और आपको अपना जिद नहीं छोड़ना होगा। एक बार आप जब जिद करोगे और जब आप कुछ बहुत अच्छा करोगे, तो पेरेंट्स, गार्जियन, फैमिली, सोसाइटी सब सपोर्ट करता है। गिव अप नहीं करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मन का बात मन में रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ अच्छा कर सकते हो, आपको करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है। शुरू में लोग बोलेंगे, मतलब अगर बोल रहे हैं, दैट मींस कि यू आर डूइंग गुड। ये जान के चलना है। एग्जैक्टली। तो गिव अप नहीं करना है। थैंक यू सो मच रोशनी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू मैम। ठीक है ना, आप ऐसे ही डिलीशियस केक्स बनाते रहें, हमारे सटाइटी सेंटर को ये क्या सेटिस्फाई करते रहें।
भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और Thank you, ma'am. आपका जो फ्यूचर प्लान है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।